तो व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम की 8 पार्ट शुरू होती है। हम पुराने सीन को एक बार वापस से यहाँ देखते हैं। वही सीन जिसमें लियोंग जुन ने पहली बार अपने सिवा किसी और के मतलब सेक्रेटरी किम के फीलिंग्स के बारे में सोचा है, क्योंकि लियोंग जुन को सेक्रेटरी किम पे ट्रस्ट है कि वो किसी के बारे में भी क्यों ना सोचे, मगर एट द एंड वो लियोंग जुन को ही प्यार करेगी। अब जब लियोंग जुन ने ये कह दिया है कि वो सेक्रेटरी किम की हर बात को समझेगा, तो किम मिशो भी लियोंग जुन से हुई किस का जिक्र कर पूछती है कि मिस ली, उस वक्त आपने मेरे चेयर को धक्का क्यों दिया था। लियोंग जुन अब किम मिशो को ना चाहते हुए चेयर ठेलने का रीजन बताता है कि वो जब आईज क्लोज करता है तो उसे अक्सर एक गोस्ट अपने ख्याल में दिखती है। अब किम मिशो जैसे ही इस गोस्ट वाली बात को डीपली पूछने लगती है, तो लियोंग जुन टॉपिक को जानबूझकर चेंज करने के लिए उसे इस सुनसान से प्लेस पे गोस्ट का नाम ले लेकर डराने लगता है, जिससे सेक्रेटरी किम कुछ पूछने के बजाय डर के भागने लगती है। हमने पहले तो ये देखा है कि लियोंग जुन को नाइटमेयर्स आते हैं, मगर आंखें बंद करने पर भी लियोंग जुन को वही डरावनी सी लेडी दिखती है जो उसके नाइटमेयर्स में भी आती है। लेकिन आखिर लियोंग जुन के साथ ऐसा हुआ क्या है जो उसके नाइटमेयर से लेके उसके ख्यालों में भी ये लेडी आती रहती है। एक तरफ तो लियोंग जुन को ऐसे नाइटमेयर्स आते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर ली सियोंग यून को अपने बचपन के उस किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मतलब कहीं तो कुछ है जो हमें अभी तक मालूम नहीं चला है, जिसके लिए हमें आगे की पार्ट्स की स्टोरी जाननी होगी। इधर सारे कलीग्स बैठकर डिनर कर रहे हैं, लेकिन फनी बात तो ये है कि मिस बॉन्ग अब गुइनाम की जगह मिस्टर यांग में इंटरेस्ट ले रही है। आज जब ये लोग रिबन ढूंढ रहे थे तो मिस्टर यांग ने मिस बॉन्ग की बहुत बड़ी हेल्प की थी। दरअसल आज मिस बॉन्ग ने गुइनाम को इम्प्रेस करने के लिए सेक्सी ड्रेस पहनकर रिबन ढूंढने माउंटेन पर गई थी, मगर मिस बॉन्ग की इनर पैड अचानक से गिर गई थी, जिसे मिस्टर यांग ने अपने ब्लेजर से ढक दिया था ताकि कोई देखे ना और मिस बॉन्ग एम्बैरेस फील ना करे। थोड़ी देर बाद जब लियोंग जुन एंड किम मिशो भी आते हैं तो मिस्टर जंग और गुइनाम ओवर रिएक्ट करते हुए अपना अपना कोट खोलकर ही लियोंग जुन को देने लगते हैं, ये सोचकर कि आज की बारिश के कारण उनके बॉस के कपड़े गीले हो गए होंगे। इसी वक्त लियोंग जुन गलती से ये कह देता है कि आज की बारिश तो उसके लिए बहुत मीनिंगफुल रही। सब लोग ये सुनकर लियोंग जुन एंड किम मिशो पे नजरें कराते हुए क्वेश्चन करते हैं कि बॉस आज की बारिश में ऐसा क्या हुआ जो आपको मीनिंगफुल लगी। सेक्रेटरी किम जल्दी से बात को घुमाते हुए झूठ कहती है कि मिस्टर लियोंग जुन का मतलब है कि आज जब बारिश हो रही थी तो हमने बैठकर काफी ज्यादा ऑफिस के वर्क को डिस्कस किया। यहाँ पर कलीग्स को तो 1 मिनट के लिए इन दोनों के अफेयर होने का शक होता है, मगर सेक्रेटरी किम बात को संभाल लेती है। अब मिस्टर यांग लियोंग जुन की स्पेशल केयर करते हुए उसे डिनर करने को कहते हैं, मगर मिस यॉल जो कि गलतियों की दुकान ही है, वो यहाँ भी लियोंग जुन के लिए रखे हुए खाने को ऑलरेडी सबको सर्व कर देती है। यमयंग ग्रुप के वाइस चेयरमैन के लिए खाना ही नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। कलीग्स फौरन मार्केट जाकर खाना लाने के लिए रेडी होते हैं, मगर इस प्लेस से मार्केट जाने में काफी वक्त लगता है। अब ऐसे सिचुएशन में सेक्रेटरी किम लियोंग जुन को रामेन खाने के लिए पूछती है और लियोंग जुन तो किम मिशो का दीवाना ठहरा। रामेन खाना किम मिशो के साथ इससे ज्यादा रोमांटिक उसके लिए क्या हो सकता है। ये देखकर कलीग्स तो हैरान है कि मिस्टर लियोंग जुन रामेन खाएंगे। मिस्टर जंग एंड गुइनाम लियोंग जुन की रामेन के लिए वाटर बॉईल करने को भी एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़े जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद लियोंग जुन एंड सेक्रेटरी किम मिशो साथ बैठकर रामेन खाते हैं। इनके बीच का प्यार भी यहाँ साफ साफ दिख रहा है। प्यार से लियोंग जुन को किम मिशो किमची सर्व करती है और किम मिशो के सर्व करने से लियोंग जुन फूड को बहुत एंजॉय करके खाता है। इतना ही नहीं, शायद लियोंग जुन ने हॉलीडे पे आकर किम मिशो को इम्प्रेस अप कर ही दिया है, क्योंकि अब से इनके बीच रोमांटिक चैट भी होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डे लियोंग जुन इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए वापस से कंपनी आता है। मीटिंग अटेंड करने के बाद लियोंग जुन मिस्टर पार्क से ग्रोसरी की शॉपिंग पे चलने को भी कहता है, क्योंकि आज शाम को लियोंग जुन अपने गार्डन में खुद से बारबेक्यू बनाने वाला है। मिस्टर पार्क तो ग्रोसरी की शॉपिंग पर भी इतने फनी एक्टिविटीज करते हुए शॉपिंग कर रहे हैं जैसे वो शॉपिंग करने नहीं बल्कि यहाँ कॉमेडी करने को आए हैं। और मिस्टर पार्क ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ लियोंग जुन के लिए सारी शॉपिंग्स की, मगर मिस्टर पार्क के इस एक्साइटमेंट पे पानी फिरते देर नहीं लगती। लियोंग जुन मिस्टर पार्क को अपने साथ बारबेक्यू खाने के लिए ले जाने के बजाय यहीं उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। दरअसल आज शाम को लियोंग जुन ने किम मिशो को
डिनर पे इनवाइट किया है और बारबेक्यू भी वो सेक्रेटरी किम के लिए ही आज बनाने वाला है। इधर कलीग्स को सेक्रेटरी किम मीशो की हरकतों से शक हो रहा है कि वो किसी को आजकल डेट कर रही है, लेकिन इसी वक्त मिस यॉल सबके सामने कहने लगती है कि कहीं सेक्रेटरी किम एंड मिस्टर लियोंग जुन एक दूसरे को ही तो डेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर टाइम मिस्टर ली के लिए काम करने वाली सेक्रेटरी किम मीशो के पास इतना टाइम तो नहीं हो सकता कि वो किसी और को डेट करे। मिस यॉल की ये बात है तो 100% राइट, लेकिन यहाँ पर कलीग्स इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सेक्रेटरी किम मीशो तो लियोंग जुन से मिलने के लिए ऐसे रेडी हो रही है जैसे लियोंग जुन के साथ उसकी आज डेट हो। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के बीच वाली फीलिंग के साथ जब किम मीशो लियोंग जुन के घर पहुँचती है तो लियोंग जुन भी क्यूट लग रही किम मीशो को देखता रह जाता है और लास्टली ये कहने से खुद को रोक नहीं पाता कि मिस किम आज तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। मगर लियोंग जुन की आज बारबेक्यू पकाकर किम मीशो को सर्व करने वाली प्लान बर्बाद हो जाती है। लियोंग जुन ने सारे मीट को ही जला दिया है। शाम से बारबेक्यू बनाने के बावजूद भी लियोंग जुन सारे मीट को पकाने के बजाय जला देता है। अब पिज्जा ऑर्डर करके ये लोग खाने का डिसाइड करते हैं और इसी दौरान फाइनली इनकी क्लोजनेस बढ़ती है, जिससे ये लोग एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर लियोंग जुन को उसी गोश्त का ख्याल आने लगता है और ख्याल आने के बाद भी इनके बीच किस होने के चांसेस होते हैं। मगर एंट्री होती है मिस्टर पार्क की। आज लियोंग जुन ने मिस्टर पार्क को अकेले स्टोर में छोड़ दिया था और इसी गुस्से से मिस्टर पार्क यहाँ आए हैं। मगर सेक्रेटरी किम एंड लियोंग जुन को एक दूसरे के क्लोज देखकर उनकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि मिस्टर पार्क ने लियोंग जुन के अच्छे मूवमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सन की लियोंग जुन भी मिस्टर पार्क को छोड़ेगा नहीं। सेक्रेटरी किम तो इस सिचुएशन में वियर्ड फील करने लगती है, इसलिए वो मिस्टर पार्क को यहाँ रुकने को कहकर खुद ही चली जाती है। अब अगले दिन लियोंग जुन फिर से इस टेंशन में है कि उसके और किम मीशो के बीच दोबारा से किस होते होते रह गई है। कहीं सेक्रेटरी किम मीशो इस वजह से उससे गुस्सा ना हो जाए। इधर मिस पोंग को मालूम चला है कि मिस्टर यांग को क्यूट टाइप्स की लड़कियां बहुत पसंद है, इसलिए वो क्यूट बनने के लिए तरह तरह की चीजें करने लगती है। मगर मिस्टर जांग मिस पोंग की हेयर स्टाइल को देखकर कहने लगते हैं कि बिल्कुल ऐसी ही हेयर स्टाइल मेरी मॉम भी अपने ईयर बुक के पिक्चर्स के लिए बनाती थी और ये हेयर स्टाइल 70s के मूवीज में भी हमें देखने को मिलती थी। मिस पोंग के हेयर स्टाइल का मजाक बन जाता है और इतना ही नहीं, जब यहाँ बैठे सेक्रेटरी यांग भी मिस पोंग के ओल्ड फैशन लुक्स पे गलती से हंस देते हैं, मिस पोंग का दिमाग गर्म हो जाता है और वो सेक्रेटरी यांग को इम्प्रेस करने का बंद कर देती है। ली सियोंग यून तो अपनी मॉम के साथ बातें कर रहा है और यहाँ वो अपनी मॉम को ये भी बता देता है कि वो जब बचपन में किडनैप हुआ था तो उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी वहाँ थी। उसे ट्रॉमा के कारण किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ याद नहीं है, मगर अब वो लड़की उसे मिल गई है जिसे बहुत कुछ याद है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किम मीशो ही है। ली सियोंग की मॉम तो किम मीशो का नाम सुनते ही शॉक रह जाती है। पूरे मैटर को जानने के लिए वो किम मीशो को कॉल करके घर पे मिलने को बुलाती है और अब किम मीशो से किडनैपिंग वाली जगह के बारे में बहुत सारी बातें पूछने लगती है। किम मीशो कहती है कि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे सारी बातें याद तो नहीं है, मगर उस वक्त एक लेडी मुझे मेरे मॉम से मिलवाने का बोलकर उस प्लेस पर ले गई थी और मैं जब वहाँ गई तो मुझे पहले से वहाँ बैठा एक लड़का मिला। उसने मुझे कहा था कि मैं डमी हूँ जो इस प्लेस पर आ गई। इनफैक्ट उस लड़के ने मेरी बहुत हेल्प भी की थी। उसने तो मुझे उस प्लेस से निकाल कर घर तक भी छोड़ा था और जाते वक्त मुझसे दोबारा मिलने का प्रॉमिस तक किया था। सेक्रेटरी किम की सारी बातों को सुनकर ली सियोंग यून की मॉम इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उनके बेटे को 3 दिनों तक किडनैप करके ऐसे रखा गया था। वो सेक्रेटरी किम को इमोशनली बताने लगती है कि उसी इंसिडेंट के बाद से मेरे दोनों बेटों के रिलेशंस खराब हो गए और मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर सा गया। अब यहाँ पर सेक्रेटरी किम मिस ली की बोली हुई सारी बातों में से एक बात को सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। दरअसल मिस ली ने ली सियोंग यून को यून नाम से मेंशन किया। अब हो सकता है कि ली सियोंग यून का दूसरा नाम यून भी हो। थोड़ी देर बाद ली सियोंग यून किम मीशो को अपने घर पर देखकर उसे साथ में लंच करने को कहता है। सेक्रेटरी किम भी ली सियोंग यून को लंच करने के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि उसे बहुत सारा ऑफिस वर्क है और कल लाइब्रेरी की ओपनिंग भी है जिसमें ली सियोंग यून मतलब ऑथर मॉर्फियस आने वाला है। जहाँ सेक्रेटरी किम ऑफिस के काम के लिए ऑफिस जा रही है
वहीं लियोंग जुन को हम उसके मॉम डैड के घर पे देखते हैं। मगर स्ट्रेंज चीज तो यहाँ ये है कि लियोंग जुन किम मिशो की बचपन वाली नोटबुक को देखकर स्माइल कर रहा है। ये वही नोटबुक है जिसे किम मिशो ने ली सियोंग यून को दिया था ताकि ली सियोंग यून को कुछ याद आ जाए। अब यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें छोटी सी किम मिशो और ली सियोंग यून है। नादान से किम मिशो ली सियोंग यून से ये प्रॉमिस करने को कह रही है कि बड़े होकर उसका ली सियोंग ओप्पा उससे शादी करेगा। और ली सियोंग यून जब शादी की प्रॉमिस नहीं करता तो किम मिशो सैड हो जाती है, जिसके बाद ली सियोंग यून शादी करने की प्रॉमिस कर ही देता है। ये फ्लैशबैक वाली सीन तो बहुत क्यूट लगती है, मगर मसला तो ये है कि ये फ्लैशबैक वाली मेमोरी में अगर ली सियोंग यून है तो इस मेमोरी को यहाँ लियोंग जुन कैसे याद कर सकता है। बचपन में किडनैप सच में ली सियोंग यून ही हुआ था या फिर लियोंग जुन, ये कंफ्यूजन तो फिलहाल के लिए क्लियर नहीं होती है। और इसी वक्त ली सियोंग यून लियोंग जुन को नोटबुक पढ़ते देखकर उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि वो नोटबुक किम मिशो ने मुझे दिया है, इसलिए लियोंग जुन उस नोटबुक को रख दे। लियोंग जुन भी नोटबुक को रख कर जाने लगता है कि अचानक से ली सियोंग यून उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर लियोंग जुन किम मिशो को अपनी सेक्रेटरी के लिए हायर नहीं करता तो ली सियोंग यून भी किम मिशो से कभी नहीं मिल पाता और ये भी नहीं जानता कि किम मिशो के साथ वो किडनैप हुआ था। लेकिन लियोंग जुन सारी बातों को सुनने के बाद ली सियोंग यून से कहता है कि उसे पता है कि कुछ भी हो जाए किम मिशो मेरी ही रहेगी। अब रात गए लियोंग जुन किम मिशो के घर के बाहर उसे कैरमल चॉकलेट देने आता है। ऑफिस में लियोंग जुन कल के किस वाले बात से इतना टेंस था कि वो किम मिशो की कैरमल चॉकलेट छीन कर खा गया, जिससे सेक्रेटरी किम सैड भी हो गई थी। लेकिन अभी लियोंग जुन के ऐसे चॉकलेट देने से किम मिशो को स्पेशल फील हो रहा है, इतना कि उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम यम यंग ग्रुप की ग्रैंड लाइब्रेरी ओपनिंग को होते हुए देखते हैं। सेक्रेटरी किम हमेशा की तरह यहाँ भी बहुत एक्टिव है। सेक्रेटरी किम के हार्ड वर्क को देखकर इस वक्त लियोंग जुन भी उसे थैंक्स कहने लगता है। वैसे भी सेक्रेटरी किम मिशो एप्रिसिएशन डिजर्व करती है, क्योंकि हर काम को परफेक्टली करने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क करती रहती है। लाइब्रेरी का कॉन्सर्ट भी सेक्रेटरी किम ने ही प्लान किया। अब इन दोनों को बात करते देखकर ली सियोंग यून को बुरा फील होने लगता है, जिसके बाद वो सेक्रेटरी किम को बुलाकर लिखी हुई अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने को देता है। सेक्रेटरी किम भी स्क्रिप्ट पढ़ती है और स्क्रिप्ट की तारीफ करने के बाद वो जाने लगती है। इसी वक्त ली सियोंग यून सेक्रेटरी किम को जाने से रोक उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर लियोंग जुन किम मिशो का हाथ पकड़ते हुए ली सियोंग यून को देख लेता है। लियोंग जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में ली सियोंग यून को इवेंट पे लेक्चर ना देने की एडवाइस देकर भी चला जाता है। सेक्रेटरी किम भी समझ रही है कि लियोंग जुन गुस्से में है, इसलिए वो लियोंग जुन को अपनी बात एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है, मगर उसे मौका ही नहीं मिल पाता। अब ऑथर मॉर्फेस की लेक्चर इवेंट पे शुरू होती है, जिसमें ली सियोंग यून फेटेड रिलेशन के बारे में बताने लगता है, वो भी सेक्रेटरी किम की ओर देखते हुए। और एक बार फिर लियोंग जुन को ये सब देखकर बुरा फील होता है, जिसे वो इवेंट को छोड़कर बाहर जाने लगता है। सेक्रेटरी किम भी लियोंग जुन की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए उसके पीछे जाती है और अपनी बातों को एक्सप्लेन करते करते वो आज कह देती है कि मिस्टर ली, मैं भी आपको लाइक करती हूँ। सेक्रेटरी किम के मुंह से इस बात को सुनकर तो लियोंग जुन थोड़ा देर के लिए चुप हो जाता है और सेक्रेटरी किम को जाने से रोक किस करने को जैसे ही वो अपनी आईज क्लोज करता है कि उसे हमेशा की तरह वही घोस्ट ख्याल में दिखने लगती है। आज सेक्रेटरी किम अपने इस रोमांटिक मोमेंट को खराब नहीं होने देती। वो लियोंग जुन के क्लोज जाकर उसे खुद ही किस करने लगती है। फाइनली इनके बीच आज किस हो ही जाती है और इसी रोमांटिक सीन के साथ 8 पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।